हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोका 22। सहतया श्रद्धया युक्तः तस्य की आराधनम ईहते लभते च ततः कामना मया एव विहितान् हितानाम्। शब्द सह वह तया उस श्रद्धया श्रद्धा से युक्त युक्तः तस्य उस देवता की आराधनम पूजा के लिए ईहते आकांक्षा करते हैं, लभते प्राप्त करता है, च तथा तथा उससे कामना इच्छाओं को मया मेरे द्वारा एव ही विहातान व्यवस्थित ही निश्चय ही तान उन। अनुवाद। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार माता जी ने कल के श्लोका में बताया था कि जो मनुष्य होता अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं के पास जाता है। देवता की अपने कोई भी कार्य है, कोई भौतिक इच्छा भौतिक लाभ के लिए वो देवताओं के पास जाते हैं। जैसे इंद्र देवता है, ब्रह्मा जी हैं, अग्निदेव हैं, वरुण देव हैं, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, मतलब अपनी हर भौतिक इच्छाओं के लिए वो देवताओं के पास जाते हैं, जबकि उन्हें ये ज्ञात ही नहीं कि ये जो इच्छाओं की पूर्ति भी है मतलब किसके द्वारा होती है, भगवान के द्वारा होती है। तो मतलब उन लोगों को क्या कहा गया, कम बुद्धिमान। इन्हें क्या गया, कम बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि ये नहीं जानते कि जो ये देवता है वो भगवान के ही अंश है। भगवान के अंश है, भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी हम भी जैसे भक्ति में नहीं आए थे तो हम भी मतलब कि किसी भी वस्तु की इच्छा होती थी तो हम पहले देवता के पास जाते थे। जैसे कि 16 सोमवार के व्रत करना है ना, लक्ष्मी माता का व्रत करना, कि घर में सुख शांति रहे तो गणेश जी की व्रत करना, सत्यनारायण जी की पूजा, मतलब इन सभी बातों पे रहते। हमें लगता था कि वही हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हमने भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया, भक्तों का संग करने शुरू किया, तो हमें पता चला कि नहीं, ये जो देवता है वो क्या, भगवान के अंश है। और पहले जो हम इच्छाएं देवताओं को भेजते हैं, फिर वही देवता उन इच्छाओं को मतलब कि आगे भगवान के पास, फिर भगवान उन्हें मतलब कि पूर्ण करने की आज्ञा देते हैं। तभी हमारे कर्मानुसार हमारी वो जो इच्छाएं होती हैं, चाहे जो हमारे फल होते हैं वो पूर्ण होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो देवी देवता है वो भगवान के अंश है, ना कि भगवान है। अब जैसे कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो हम क्या देवताओं के पास गए, तो हमें क्या बताया गया, मूर्ख। हम क्या है, मूर्ख है, अल्प ज्ञानी है, क्योंकि ये इच्छाएं तो शाश्वत है ही नहीं। अगर हम कोई भी इच्छा करते हैं, क्योंकि जो भी हम इच्छा करते हैं देहात्म के लिए करते हैं, तो जब हमारा शरीर ही मतलब कि शाश्वत नहीं है तो हमारी इच्छाएं कैसे ही शाश्वत रहेंगी। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर ये इच्छाएं की कि ये जो इच्छाएं की जो पूर्ति है ना वो देवता के पास मतलब हम चले जाते हैं, तो फिर जैसे माता जी बताया कि भगवान क्या करते हैं, हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति करने के जब हम देवता के पास जाते हैं तो फिर भगवान हमारी इस निष्ठा को दृढ़ क्यों कर देते हैं, वो क्यों मतलब हमें उधर जाने से रोकते नहीं। हमें कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि कई बार मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन उठता था कि जब भगवान भक्तों की पूजा करने से या उनका सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो देवताओं की पूजा करना गलत क्यों है। तो पिछले श्लोका में ही जैसे माता जी ने बताया कि मतलब कि जो देवी देवता होते हैं, पता चल गया कि वो तो भगवान के अंश है। तो माता जी ने बहुत सुंदर बताया, तो मतलब कि माता जी ने बताया था कि हमारे भगवान हमारी निष्ठा को क्यों पूरा कर देते हैं। मतलब कई बार लगता है ना कि हम उनके पास जाते तो भगवान क्यों नहीं रोकते। तो इसका जो उत्तर क्या बताया कि भगवान ने जो जीव को है ना इच्छा मुक्त बनाया है। भगवान कहते हैं कि जीव की इच्छा है ये कहीं पर भी जाए और मैं उनकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो मतलब कि जो हमारे अंदर जो परमात्मा है ना वो मतलब एक लेक्चर में सुना, उदासीन रूप में है, उदासीन भाव में। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं ना तो भक्ति के माध्यम से वो जो उदासीन परमात्मा होते हैं वो मतलब कि बिल्कुल अब हमारी हर जो हम कार्य करते हैं ना उसको वो हमें उत्तर देने लग जाते हैं। जैसे कि कई बार हम कोई इच्छा करते हैं, अगर वो गलत इच्छा है ना तो अंदर से आवाज आती है ये गलत है, और अगर कोई सही इच्छा है तो मतलब सही जो कार्य हम मतलब आध्यात्मिक तरफ जाते हैं तो भगवान हमें मतलब कि हर तरीके से सहयोग करते हैं। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ कि जिस समय तक हम भक्ति में नहीं थे तो हमें मतलब भौतिक संसार के जैसे भी दोस्त थे, जो भी हमारा परिवार था, चाहे हमारे जो रिश्तेदार थे,
उसी तरीके से थे। लेकिन जिस प्रकार से हमने इच्छा करी, मैं बताती हूँ, मैं जब भी द्वारका मंदिर जाती थी ना, वहां पे जो जगन्नाथ जी का पहिया, मैं हमेशा प्रार्थना करती थी, भगवान प्लीज मुझे सेवा दीजिए, प्लीज मुझे मतलब भक्तों का संग दीजिए। तो धीरे धीरे जो आध्यात्मिक इच्छाएं जो होती है, भगवान तुरंत से ही पूरा करते हैं। मतलब कोई भी इच्छा हो, भगवान हमारी पूरा करते ही हैं। तो भगवान ने हमें क्या बनाया, इच्छा मुक्त बनाया। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन लास्ट में घूम के तुम मेरे ही पास आओगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में जाते हैं, मार्केट में कोई एक अच्छा दुकानदार है, वो बहुत अच्छा सामान बेच रहा है, लेकिन वो मतलब कहता है कि भैया इतने ही रेट का, मैं इतने का ही दूंगा। लेकिन सामने वाला बोलता है नहीं भाई, हम तो इससे ज्यादा सस्ता लेके आ जाएंगे। तो वो क्या कहता है कि चलो कोई नहीं, तुम पूरी मार्केट घूम आओ, है ना, जब तुम्हें दिल ना भरे तब तुम मेरे पास आ जाना। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसे पता है जो मेरे पास जो सामान है वो ओरिजिनल है। जैसे जो भी सोना है, चाहे कुछ भी है, वो क्या है, ओरिजिनल है। तो उसे पता है कि घूमने के बाद तो मेरे पास ही आएगा। उसी तरह भगवान को भी पता है कि चाहे कितने ही देवी देवताओं के पास चला जाए, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब भगवान के प्रति बद्ध जीव शरणागति अवश्य ही करता है। तो वो क्या कहते हैं कि जो जीव आत्मा है ना, लास्ट में किनके पास आएंगे, वो भगवान के पास ही आएंगे। तो उसी प्रकार हम अपनी भौतिक इच्छा के लिए ना देवता के पास जाते हैं। तो हम समझते हैं कि क्या नाम है, जो देवता वो कौन है, वो मतलब माता जी ने क्या बताया, तो देवता जो है ना वो भी क्या है, जीवात्मा ही है। पर क्या है, वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा आगे हैं। वो इसलिए मतलब भगवान ने उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, क्योंकि वो हमसे, जैसे मैंने कल पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था ना कि भाई देवी देवताओं की पूजा करना क्यों मतलब सही नहीं है। तो सही तो है, पर सम्मान के तरीके से। लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, हर मतलब कि अपनी इच्छा, चाहे भौतिक इच्छा हो और चाहे वो हमारी आध्यात्मिक इच्छा, हम किसके पास चले जाते हैं, भगवान के ही पास जाते हैं भक्त। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो क्या, देवी देवताओं के पास जाते हैं। पर देवी देवता क्या है, मतलब कि देवी देवता क्या हमसे ना भक्ति में बहुत ही ज्यादा आगे है। तो इसलिए भगवान ने उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तो जिस प्रकार से क्या होता है कि जैसे एक पिता है और उसके मतलब कि दो पुत्र है। अब पिता जैसे घर से बाहर जाता है, तो वो मतलब जाते समय बच्चे को क्या बोलता है कि बेटा ये तुम्हारे बड़े भैया है, वो तुम्हारी मतलब देख रेख करेंगे। तो वो जाते, जब जिस समय जाते हैं ना, तो वो मतलब क्या करते हैं, अपने बड़े बेटे को क्या कुछ पैसे दे देते हैं कि जैसे कि इसको कोई भी आवश्यकता पड़े ना, तो तुम इसकी आवश्यकता को जरूर पूरी करना। तो जब क्या होता है, बच्चा जैसे सो रहा है, वो उठा, अब उसे कुछ चाहिए, तो अपने बड़े भाई से बोलेगा, तो बड़े भाई क्या करेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। तो क्या छोटा भाई ये थोड़ी ना सोचेगा कि भाई ये जो है यही मेरा पालन पोषण कर रहा है। क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेगा तो ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि बड़ा भाई तो केवल पिता के समान है, ना कि पिता है। तो इसी प्रकार जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, जो देवी देवता होते हैं ना, वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं ना, तो वही मतलब कि भगवान है। पर यहाँ तो क्या है, मनुष्य जो होते हैं ना, जैसे मनुष्य है, तो इसी अल्प ज्ञान के कारण ही वो मतलब देवी देवताओं के पास पहुंच जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और देवी देवता क्या करते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करते हैं, हमारे कर्मों के, जैसे माता जी ने बताया था, कर्मों का जब फल पूर्ण होता है, कर्मों का जो फल मिलता है ना, उसी के अनुसार हमारी इच्छाओं को देवी देवता पूरी करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मतलब कि देवी देवता मतलब किस पोजीशन पे है। मतलब जैसे प्रभु जी बताते हैं, सम्मान करना है, लेकिन अपनी किसी भी शरणागति जो है ना, वो हमें किसके प्रति करने, भगवान के प्रति करनी है। अब क्या, अब जैसे कोई भी देवी देवता, जैसे माता जी ने बताया, जैसे इंद्र है, ब्रह्मा जी है, वरुण देव है, अग्नि देव है, तो ये सभी, जैसे कि बताया माता जी ने कि जैसे हिरण्यकश्यपु थे, वो उन्होंने कठोर मतलब तप किया था। उन्होंने मतलब कि ब्रह्मा जी से मांगा था अमरता का वरदान। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि मैं तो खुद ही अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ। तो इससे समझ सकते कि देवी देवताओं का भी एक निश्चित मतलब अवधि होती है, जितनी अवधि के लिए वो यहाँ आते हैं। तो अब क्या है कि जो देवी देवता है, अब जो देवी देवता है वो क्या है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। तो उन्होंने मतलब भगवान ने ही उन्हें ये कर्तव्य दिया है कि जीवों की जो इच्छाएं है ना, वो कर्मों के अनुसार पूरी जाए। तो मतलब कि देवी देवताओं को क्या भगवान ने ही मतलब कि आदेश दिए हैं कि वो मतलब कि उनकी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करे। लेकिन हम अज्ञानतावश सोचते हैं कि जो देवी देवता है वो ही मतलब परम भगवान है। अभी जैसे कि जितने भी हम जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे हम मतलब कि कोई भी शास्त्र उठा के देखते हैं,
तो वहां पे मतलब कहीं पे भी मतलब कि देवी देवताओं ने ये नहीं कहा कि मतलब कि तुम मेरे पास आओ, मतलब मेरे पास आके अपनी हर इच्छाओं को पूर्ण करो। लेकिन जो देवी देवता हैं वो भी मतलब अपने जो भी मतलब कोई भी समस्या है, चाहे कोई भी कष्ट है, उसकी पूर्ति के लिए किसके पास जाते हैं? शिव भगवान के पास ही जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी माता थी, तो मेरी पृथ्वी माता जी जब मतलब कि बहुत शोकाकुल हो चुकी थी, पृथ्वी पर इतने ज्यादा अत्याचार होने लगे थे, तो वो किनके पास गई थी? ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो ब्रह्मा जी किनके पास गए? शिव जी के पास गए। और ऐसे करके करते फिर वो बाद में किनके पास गए? शिव भगवान के पास ही गए थे। तो भगवान ने ही मतलब कि उनका उस समस्या को हल किया था। तो अब हम इससे भी समझ सकते हैं कि देवी देवता जब अपनी समस्याओं के लिए मतलब भगवान के पास जाते हैं, तो हम भला देवी देवताओं के पास मतलब किस उससे जाए। अगर हम भक्ति में आए हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम मतलब कि भगवान के पास, ये मतलब कि जो भक्तों का संग होता है, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तभी हमें मतलब कि समझ में आता है कि देवी देवता और भगवान मतलब किस मतलब भगवान कितने मतलब उच्च है। परम पिता कौन है? भगवान है। तो हमें जैसे हम कोई भी इच्छा के लिए अपने पिता के पास ही जाते हैं, तो उसी प्रकार हमें भी अपनी हर इच्छा, चाहे वैसे तो मैं बताऊं तो कि जब से हम भक्ति में आए हैं, तो ये इच्छाएं करना है ना, एक अपराध सा लगना है। आप सब बहुत मतलब उच्च भक्त है, लेकिन मैं बहुत अभी बहुत अधम हूँ। लेकिन फिर भी मतलब कि मुझे लगता है शायद मैं गलती भी कर रही हूँ कि मतलब भगवान की शरण में जब हम जाते हैं ना, तो देवी देवताओं से बहुत खुल के मतलब कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो चलो माँ बना दे, पूरा कर दे, हलवा बांटूंगी। या फिर किसी देवती देवता की पूजा करते थे, हम कहते भगवान ये कार्य पूरा हो जाएगा ना तो हम ये भंडारा करवा देंगे, भगवान हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये करवा देंगे। लेकिन जैसे हमें पता चला कि ये जो हम करते हैं ना, वो क्या होता है? एक व्यापार होता है। तो पिता के साथ तो हम व्यापार नहीं कर सकते ना। तो अब क्या है कि अगर हम भगवान कृष्ण के जैसे शरणागत हुए हैं, चाहे गुरु के शरणागत हुए हैं, तो उनके माध्यम से हमें पता चला है कि भक्ति का सही स्वरूप क्या है। तो भक्ति का सही स्वरूप क्या है कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा हम जितना ज्यादा कर सके ना, उस भाव को हमें भगवान से मांगना चाहिए। मतलब कि अब जैसे कि हम भगवान की पूजा करते, तो ये सब बोलना बहुत मतलब कि ऐसा लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि मतलब कुछ मांगना, वो कहते हैं ना कि भगवान तो वो है कि जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं ना, तो भगवान स्वयं में ही समझने लग जाते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। वो मतलब प्रभु जी बताते हैं कि भगवान अपने भक्त को उतना देते हैं जितना उसका जीवन उससे आराम से चल सके। वो इधर भटके, भगवान चाहे तो अपने भक्त को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है ये जो देहात्म शरीर है वो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरीके से कभी भी मतलब मुक्त हो ही नहीं सकता। तो भगवान जैसे हमें देते हैं, तो जब हमें क्या है, भौतिक चीजों को छोड़ना है, हमें उनसे विरक्ति लेनी है, क्योंकि भौतिक संसाधन ही भगवान और भक्त के बीच में एक रोड़ा है। तो हमें क्या करना, उस रोड़े को हटाना है। तो रोड़े को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान की शरणागति ही चाहिए होगी। तो यहाँ पे जैसे ये बताया कि किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ कौन प्रदत्त करता है? भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की शरणागति करना ही अति आवश्यक है। देवी देवताओं का हम सम्मान करें, जैसे प्रभु जी बताते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब वही, अब इतने तो हम नहीं हुए, तो कुछ कुछ इच्छाएं जैसे कर लेते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। हमें सर्व इच्छा, जो गुरु महाराज जी भी बताते, कोई भी छोटी से छोटी इच्छा है ना, वो भी हमें भगवान से ही करनी चाहिए, क्योंकि वो परम पिता है और वो जानते हैं हमें क्या चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा है, अब वो मतलब कि किसी दुकानदार के पास गया, अगर वो उससे चाकू मांगता है तो वो दे देगा, उसे कोई मतलब नहीं है चाकू से क्या ही करेगा। लेकिन माता पिता है, अगर माता पिता से बच्चा चाकू मांगता है तो वो समझेंगे ना चाकू से कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। तो उसी प्रकार श्री भगवान है, उनको पता है कि जीव को मतलब क्या चाहिए, भक्तों को क्या चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम, भगवान के लिए तो सारे ही जीव समान है, ये जरूरी नहीं है कि वो सभी को प्रेम करते हैं, लेकिन भक्तों का जो आदान प्रदान है वो अलग है। मतलब जितना हम भगवान को प्रेम करते, भगवान उतना ही हमें देते भी हैं। तो अब ये हम समझ सकते हैं कि भौतिक इच्छाएं तो देवी देवता भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष कौन देंगे? भगवान ही देंगे, है ना। तो अब मोक्ष तो भगवान ही देते हैं, और भौतिक सामानों की पूर्ति भी भगवान ही सैंक्शन करते हैं। माता जी ने बताया था ना, हम जो भी कोई इच्छा करते हैं ना, तो भगवान के द्वारा ही सैंक्शन होता है, तभी वो हमारा पूर्ण होता है। तो आगे तात्पर्य लेते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय हो।
देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। अब यहाँ है कि देवतागण बिना परमेश्वर के मतलब कि हमें वर नहीं दे सकते। जीव भले ही भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। जब पीछे हमने वो करा कि देवी देवता बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वो हर चीज को पता है कि श्री भगवान ही देने वाले हैं। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण ही होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, किंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परमेश्वर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भौतिक नितांत आध्यात्मिक है। अब हम देखें ना कि जैसे हम बोल रहे थे, देहात्म इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य किसके पास जाता है? देवताओं के पास जाता है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं ना, तो वो किससे होगी? हमारे श्री भगवान से ही होगी। लेकिन अब जब हम भक्ति में आ जाते हैं, तो वो चाहे आध्यात्मिक हो और चाहे देहात्मिक हो, वो अपने पिता से ही मांगेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भक्त जो होते हैं बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। वो मतलब कि वैसे तो भौतिक इच्छा करते नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु कहते हैं कि अगर हमें भौतिक इच्छा करनी भी है तो भगवान से ही करनी चाहिए। लेकिन हम देखें तो अगर भौतिक इच्छाओं से भी बढ़कर क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष तो भगवान ही देते हैं, है ना। कहते हैं ना, बिना भगवान की इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भक्तों को जो भी कुछ लेना है वो भगवान के पास ही जाते हैं। वैसे तो जो भगवान है ना, भक्तों को बिना कहे ही सब कुछ दे देते हैं। लेकिन यदि मोक्ष चाहिए तो भौतिक वस्तुएं हमें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि जो भगवान है वो भक्तों को क्या देते हैं? परमानंद देते हैं। उन्हें भौतिक वस्तुओं की आसक्ति नहीं होती। जो भक्त जो होते हैं ना, जैसे हम भक्ति जो पिछले श्लोकों से पढ़ते हैं, जैसे हम भक्ति में प्रवेश करते हैं ना, वैसे ही एक आत्मिक आनंद हमें महसूस होने लग जाता है। और वो जो आनंद होता है ना, वो भौतिक सुख से बहुत बहुत ज्यादा बढ़कर है। अब हम सोचे कि जैसे घर में अगर हमको कोई शुद्ध देसी घी है मिल रहा है, गाय का शुद्ध देसी घी मिल रहा है, तो क्या हम बाहर जाएंगे ये मिलावटी घी खरीदने के लिए? तो जब हम भक्ति में आके हमें मतलब कि आत्मिक आनंद मिल रहा है, ओरिजिनल जो कहते हैं ना, ओरिजिनल जो फॉर्म हमें मिल रही है भक्ति में आके, तो हम इस भौतिक वस्तुओं में क्यों ही सुख ढूंढेंगे, क्यों ही आनंद ढूंढेंगे? तो हम मतलब कि किसी भी कुछ भी मैं ये कहना चाहिए, जो अंदर का जो आनंद है ना, वो हम है ना मतलब शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम सोचेंगे हमने कोई सामान खरीदा, हमने देवी देवताओं की पूजा करी, हमें वो सामान मिल गया, लेकिन वो सुख कितनी देर के लिए है? आज हमने कुछ बहुत टेस्टी सा खाया, अगले दिन तो वो जाना ही है। हमने आज कोई सामान खरीदा, कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाना ही है। लेकिन जो ये आनंद है ना, ये आनंद इतना ऊपर है ना कि इस आनंद को हम किसी भी भौतिक सामान के साथ है ना उसका कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि जिसने रसगुल्ला खाया है ना, उसका स्वाद तो वही बता सकता है। तो उसी प्रकार से भक्ति है। भगवान ने जो भक्ति रूपी जो हमें आनंद दिया है ना, उसको हम मतलब कि किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब कई बार क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम मतलब देवी देवताओं की, जैसे कई बार पूछते हैं, हम भगवत गीता देने जाते हैं कि अगर हम अपने घर के देवी देवताओं को छोड़ देंगे तो ये तो फिर हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे घर में तो सब कुछ उलट पुलट होने लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें मतलब कि बिना भय के, भगवान तो हमें अभय प्रदान करते हैं कि बिना भय के हमें भगवान के पास जाना ही चाहिए। बल्कि देवी देवता नाराज नहीं होंगे, वो मतलब बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु जी बताते हैं ना कि देवी देवता इतना प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अब ये बच्चा आया किसी अच्छे स्कूल से पढ़कर, जो मतलब कि अब भगवान की शरणागति लेंगे। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। अब जैसे कि अब छोटे छोटे एग्जाम्पल जैसे माता जी ने देता कि जो भौतिक संसार के कोई भी इंसान है वो भौतिक इच्छाओं को मान, लेकिन जब हम देवी देवताओं से मांगेंगे ना कि हमें शुद्ध भक्ति दीजिए,
तो वो हमें वास्तव में भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। हम अपना ही बताते हैं कि जिस समय कोरोना का समय था, तो हम सभी मतलब हमारे घर में भगवान शिव की पूजा होती थी, हमारे इष्ट देव भगवान शिव ही थे। तो डेली हम उनसे यही पूजा मतलब करते थे जब तक तो जो कुछ मांगा। लेकिन उस समय कहते ना कोरोना समय में ऐसी स्थिति परिस्थिति आई कि लोगों ने भगवान की शरणागति, उन्हें पता चल गया कि ये जो धन है ना कहीं कुछ काम नहीं आएगा। कितने लोगों ने धन को ऐसे ही उड़ा दिया कि धन तो हमारे किसी काम आ ही नहीं सकता। तो उस समय हम कहते थे हे भगवान हमें शुद्ध भक्ति दीजिए, जबकि हमें पता नहीं था शुद्ध भक्ति होती क्या है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हम कृष्ण भक्ति में आए और वहां आके हमें महसूस हो गया कि वास्तव में भक्ति होती क्या है। केवल धूप बत्ती जलाने से या फिर आरती उतारने से ही भक्ति नहीं कहते। भक्ति का मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करना। वो कहते हैं ना प्रभु जी प्रलय, प्रलय मतलब प्रतिपल हमारा लय हो रहा है, तो उस प्रतिपल को लय ना करके हम प्रतिपल को भगवान के नाम में स्मरण करते, हरि नाम के जाप में स्मरण करने। शास्त्रों में जैसे भी एग्जाम्पल सुनते हैं ना, तो उसमें जो बड़े बड़े जिन्होंने बहुत असुरी जो लोग थे, तो हमारी भी असुरी प्रवृत्ति है कि हम मतलब भौतिक सुख हमेशा ही मांगते हैं। तो जैसे वो बाणासुर था, उसने भी क्या मांगा था, 1000 हाथ मांगे थे ना, और रावण ने क्या मांगे थे, 10 सिर मांग लिए थे। और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से आराधना की तो क्या मांगे, अमरता का वरदान। लेकिन वो कब तक था, शरीर के साथ वो खत्म हो गया, भगवान ने तो उन सबको खत्म ही कर दिया। तो उसी प्रकार से क्या हमारी जो भी भौतिक इच्छाएं है ना, वो हमारे शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगी। तो हमें क्या भगवान से, चाहे देवी देवता से, हमें क्या मांगना चाहिए, शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए। और जैसे कि वो जैसे ध्रुव महाराज जी के माता जी, ध्रुव महाराज जी के बारे में माता जी ने बताया था कि ध्रुव ने भी जैसे भौतिक इच्छा मांगी थी, लेकिन भगवान ने क्या किया था, उन्हें मतलब कि वोश भी दिया और साथ में उनको आध्यात्मिक मतलब कि आध्यात्मिकता भी दी थी। तो भगवान को मतलब सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो भगवान भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक है चाहे भौतिक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या भक्ति को क्या है दृढ़ता के साथ करनी है। और एक दिन जब आएगा कि हमारी ये जो भौतिक जो वस्तुओं से जो आसक्ति है ना, वो अपने आप ही विरक्त हो जाएगी। हमें कुछ भी भौतिक मतलब कि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें जो सर्व आनंद, जो हमारे आत्मा का आनंद है, जो आध्यात्मिक आनंद है, वो भगवान के द्वारा ही हमें मिल पाएगी। हरे कृष्णा।